किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। अभी अनम्यूट करके सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछिए, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर मत पूछिए, लेकिन प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? फ्रॉम वेरी नाइस सेशन। नहीं नहीं, ठीक है, वो नहीं, आप अनम्यूट करके आप कोई भी प्रश्न है, यू कैन मतलब आस्क, नो नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप सभी शायद बिगिनर लेवल का हो, तो हम क्या करेंगे, 4-5 दिन के बाद हेलो इससे। सर। हेलो यस। सर। यस। हाँ बोलिए, आपका नाम सर, बताइए, उसके बाद प्रश्न कीजिए। मेरा नाम विजया लक्ष्मी है। अच्छा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ओके। डेट ऑफ बर्थ कंसल्टिंग। हाँ। हाँ सर, मुझे आपका ये जो आपने बताया अभी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने पूरा, हम्म मतलब कि बात कफ और पित्त के बारे में जो बताया सर, हम्म। वो सच में मैं इम्प्रेस हूँ। थैंक यू। क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वुड एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एक्चुअली मैंने वही सीखा है। यस, आपने सीखे हो, अच्छा। हाँ, तो मैंने वो 5 एलिमेंट सीखे हैं, वुड, मेटल, वो हम्म सब। और हम्म। मैं कंसल्टिंग अभी उसी पे करती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोशु ग्रिड वाला चीज को फॉलो कर रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं लोशो ग्रिड को हाँ, फॉलो एक कर एक रही हूँ। न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो वहाँ पर दशा वगैरह है, वो बहुत डिटेल न्यूमरोलॉजी है, शायद आपको पता है। तो वो बढ़िया रिजल्ट आता हाँ है। हाँ, तो उस विधि को हाँ, भी आप सीखिए, क्योंकि हमारा ये राय है, चाइनीज जो चीज है वो यहाँ से गया हुआ था। ठीक है, बराबर है। तो आप एक काम कीजिए, किसी भी गुरु को आप ले लीजिए, वहां से वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सीखिए, और उसके साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ साथ उसके साथ साथ जो विषय है, अ, आप वैदिक न्यूमरोलॉजी को सीखिए, और उसके साथ आप वास्तु भी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, और एस्ट्रोलॉजी जरूर सीखिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बिना ये जो सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी में, आपसे अगर किसी ने पूछते हैं कि शादी कब होगी, तो वो आंसर देना मुश्किल है। जनरली मुश्किल है, लोसो मुश्किल है। लोस्की लो, तो आप इजीली कह सकते हो। मान लीजिए वास्तु में क्यों एस्ट्रोलॉजी से आपको सीखने चाहिए ना, तो बेसिकली वास्तु में एस्ट्रोलॉजी जो विषय है, अ, वास्तु में थोड़ा सा, मैं एक साथ बात कर रहा हूँ, तो पहले तो मत लिख के आप बात, उसके बाद आपको चांस मिलेगा, उस टाइम पे बोलिए क्या बोलना है। अभी मत लिखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद जो कहना है आप कर सकते हैं। देखिए, आपने अगर किसी का वास्तु करने के लिए कहा, आपको किसी ने बुलाया, या आप थोड़ा हम्म। न्यूमरोलॉजी के लिए ही बुलाया, तो वो तो सॉल्यूशंस लेने के लिए आपको बुलाया, क्योंकि वो एक बराबर। वास्तु विजिट का बहुत प्राइसिंग है, आपको भी पता है। आप पत, कंसल्टिंग करते हो, एक ज्योतिष कंसल्टेंसी में कितना 500, 1000, 2000, 3000 ले सकते हैं, किंतु लेकिन एक हाँ, वास्तु विजिट में लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपया भी चार्ज करते हैं, आपको चार्ज भी पता है। करते हैं। उससे भी ज्यादा पता होता है, है। क्योंकि हम्म वास्तु जो कराते हैं उनके पास पैसा है, और वो पैसा दे हम्म दे भी। ठीक है, हम्म तो वास्तु में बहुत इनकम है, लेकिन आप वास्तु करने के लिए गया, उन्होंने आपको 1.5 लाख रुपया 1 लाख रुपया दे दिया, तो वो हम्म तो सॉल्यूशंस के लिए आपको बुलाया हुआ पर। हम्म। तो आप अगर उनके पत्री नहीं देख के रेमेडी कर दिया, जनरल रेमेडी, अगर वो काम नहीं करते तो आपका फीस कहाँ पर जाएंगे। सही बात है। अगर आपने पत्री देख लिया, उसके अकॉर्डिंगली आप एस्ट्रो वास्तु किया, तो आप तो पहले से ही जानते हो कि काम करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि आप पत्री के अकॉर्डिंगली किया ना। पत्री में तो तो सब सर, कुछ लिखा लिखा हुआ है। आप सर एस्ट्रो वास्तु साथ में करवाते हैं? हाँ, हमारा जो ये मेथड है, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, एंड बिकॉज हमने 2016 तक जनरल वास्तु ही करते थे, लेकिन उसमें बराबर। हमने हम कैसे इसको ले आया काम में, हम तो सिविल इंजीनियर थे। हम्म अभी मैं खुद को परिचय नहीं देता हूँ सिविल इंजीनियर के हिसाब से, वास्तु और एस्ट्रोलॉजर हिसाब से परिचय देता हूँ। तो उस टाइम पे हमने बहुत ज्यादा बिल्डिंग को वास्तु रूल के अकॉर्डिंगली बनाया। हम्म बनाने के बाद हमने जो देखा, हम तो अकॉर्डिंगली वास्तु के रूल क्लासिकल जो टेक्स्ट में थे, साउथ ईस्ट में किचन, सब कुछ जो जहाँ पर है डाल दिया, नॉर्थ ईस्ट में हम्म पूजा की जगह डाल दिया, लेकिन तब भी हम्म प्रॉब्लम है। क्यों है प्रॉब्लम? हम्म और जो हम्म फ्लैट से एक एक मकान के ऊपर दूसरे जो मकान है, सेम लेआउट है, फिर भी प्रॉब्लम हम्म है। क्यों है?
हम्म। इसी से इसको मैं स्टडी करने के लिए जब गया तब मैंने देखा कि वास्तु तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। मतलब, बराबर। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी ज्ञान होना किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इन टर्म्स ऑफ आप खुद की रेपुटेशन, और जो काम जो करेगा ना एस्ट्रो वास्तु, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। कि आप किसी को बोल सकते हो पत्री देख के कि आपकी घर की इस दिशा में ये चीज पड़ा हुआ है। अगर आप किसी को बोल देते हो, सिर्फ आपको फोन किया, आपने बोला आपका पत्री दीजिए, और उनका वास्तु आपने बोल दिया कि इस जगह पर ये चीज पड़ा हुआ है, हम्म। तो आप बोलिए वो कितना इंप्रेस होंगे और कितना पैसा आपको देंगे। बराबर। तो यही फायदा है। कंप्लीट सीखिए आप ऑक्कल्ट साइंस में। आप ऑलरेडी एंट्री ले लिया तो आप सीखिए प्रॉपरली, न्यूमरोलॉजी भी सीखिए, एस्ट्रोलॉजी भी सीखिए, और उसके साथ एस्ट्रो वास्तु भी सीखिए। तो आप भी वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं क्या? नहीं नहीं, हम नहीं सिखाते हैं। हमारा एक्सपर्टाइज है, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी ये जो अप्लाइड ज्योतिष है ना, यहाँ से आप कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, कल हम डेमो देखेंगे। हम जब एक फ्लोर प्लान का एनालिसिस करेंगे ना, तो उस वो हम्म। हमारा ही सॉफ्टवेयर से हम करेंगे। कुछ इशू नहीं है, हम उसको दिखाएंगे। और वो सिर्फ हमारे स्टूडेंट को ही हम देते हैं। किसी ने अगर हमारे जितने भी रुपया देते हैं वो हमारा एथिक्स है। स्टूडेंट्स के बिना अच्छा। वो सॉफ्टवेयर हम नहीं देते हैं किसी को। और वो लिखा भी हुआ है, आप वास्तु सॉफ्टवेयर गूगल में सर्च कीजिए, एक नंबर पे जो सॉफ्टवेयर आएगा वो हमारा सॉफ्टवेयर है। और उस उसमें ओके। लिखा हुआ है, आप लिखिए ना अभी वास्तु सॉफ्टवेयर या एस्ट्रो वास्तु सॉफ्टवेयर गूगल में, आप लिखिए हमारा ही सॉफ्टवेयर है। और वो अप्लाइड वास्तु, अप्लाइड ज्योतिष का वो सॉफ्टवेयर है। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन हमारा ही है, हम ही है इसका फाउंडर। तो इसमें जो वहां पर लिखा हुआ है ओनली फॉर स्टूडेंट, नॉट फॉर हम्म। सेल, ये सेल के लिए नहीं है। हम्म। बहुत लोगों ने कोशिश किया, बड़ा बड़ा वास्तुकार में बहुत बढ़िया रिपोर्ट बनते हैं, वहां पर रिपोर्ट का भी सैंपल डाला हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है। ओके। तो वो ऑटो देखिए, हमने क्या फेस किया, हम तो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से, हमारे पास स्टाफ है, वो ऑटो कैड से ड्राइंग बना देते। लेकिन एक जिनको ये ऑटो कैड ड्राइंग वगैरह पता नहीं है, वो कैसे वास्तु करेगा, क्योंकि वास्तु में बहुत बराबर। पैसा है ना। तो वो भी तो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। तो वो क्या कर हम्म। सकते हैं कि सिर्फ फ्लोर प्लान को लेकर उस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देते हैं। उसके बाद वो डायरेक्शन डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एनालिसिस, बार चार्ट, सब कुछ 45 देवता हम सब दिखाएंगे कल। कल हम सब दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, एकदम लाइव ओके करके सर। दिखाएंगे। ठीक है, ये ओके। है इशू। और बाकी कोई पूछ रहे थे कि कोर्स फी ज्यादा है। देखिए, हम ये जो विषय है, ये जो हमने पढ़ा रहा हो ना, हमारा एक फ्री कोर्स है। तो फ्री कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु कंसल्टेशन में बिजी रहते हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमने ये पढ़ाया। तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम कोर्स बेचने के लिए ऐसे वेबिनार किया, हम कहीं कहीं पर ऐड नहीं चलाया है। हमारा जो नेचुरल प्लेटफॉर्म है उसमें डाले थे, वहां से ही आज जितने लोग ज्वाइन किया है वो लोग ज्वाइन किए हैं। ठीक बराबर है है। सर। ठीक है, इससे ऐसा कोई विषय नहीं है हमारा कोर्स। और हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो 4 महीना का है, 4 दिन का नहीं है। और उसमें बेसिक से लेकर, और हम ये फ्री क्लास में कैसे पढ़ा रहा है, तो एक आप डेमो क्लास एस्ट्रो वास्तु फ्री में एक डाला हुआ है। तो स्टूडेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी देखेगा, कैसे इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट, और कैसे हम सिखाते हैं। और हमारा सब कुछ हमारा इस इंस्टीट्यूशन का सब कुछ खुद के है, खुद के, हम खुद मतलब किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, हमारा सब खुद के है। खुद बनाते हैं और स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो कोर्स फी आपको लग रहा है, अगर हम फाइनल क्रिएट करते कि फर्स्ट कोर्स 99 रुपीज, उसके बाद 4,500, उसके बाद 9,000, और 1 साल के लिए कोर्स चलता ही रहता, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारा एक ही कोर्स है, अप्लाइड वास्तु A to Z, जिसका प्राइसिंग है 30,000 रुपया। 4 महीने के लिए चलते हैं, उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु इंक्लूड है। इसलिए 4 महीना है, 32 क्लास है। हम 21 दिन में वास्तु किसी को नहीं सिखाते हैं, 4 दिन में भी वास्तु नहीं सिखाते, क्योंकि ये सीखना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जो विषय सर सिखाते हैं। सर आप जो करवाते हैं उसके बाद पीएचडी भी होता है वास्तु का? देखिए, पीएचडी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया में। वास्तु में पीएचडी देने वाला जो संस्था है यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, वो है हम्म। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। कहाँ पर ओके। है? दिल्ली में है। और लाल बहादुर हम्म। शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिन लोगों के नाम हम्म। के सामने आपको डॉक्टरेट दिख रहा है, हम्म। वो या तो दूसरे कोई विषय में डॉक्टरेट है, वो एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टरेट नहीं है। ओके। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टरेट नहीं है।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टरेट कोर्स जिनको करने हैं उनको प्रॉपरली नीट नीट बोल के एग्जाम होता है ना, पीएचडी। हाँ संस्कृत को, हाँ। वो संस्कृत मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, उसके पास संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही वो पीएचडी कर पाएंगे। जो लोग लिख रहा है, या तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर डिग्री खरीद लिया, या तो फिर कोई इंस्टीट्यूट ने उनसे होनरी डॉक्टरेट डिग्री दे दिया, और कुछ लोग तो इंटरनेशनल डिग्री ऑनलाइन में खरीद के पीएचडी लिख रहा है। दिस इज नॉट द एक्चुअल पीएचडी डिग्री। आपके अगेंस्ट में 420 भी लागू हो सकता है अगर आप ऐसे ऐसे आप यूज करते हो तो। ओके सर। देखिए आयुर्वेद का जो आयुष मंत्रालय, वो तो अभी अभी तैयार हम्म। हो ना, पहले था। हाँ हम लोग हाँ। तो आयुर्वेद, सही से ही वास्तु एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। इसलिए हम्म। कोई कॉलेज में, यूजीसी रिकॉग्नाइज कॉलेज में पढ़ने के लिए जो विधि है वो संस्कृत, जो संस्कृत डिपार्टमेंट से ही लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। और जो लोग जो वहां पर पढ़ाया जाता है वहां से आप उससे आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर क्लासिकल टेक्स्ट है सब। वो श्लोक पढ़ाएगा, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाएगा, एप्लीकेशन ओके। नहीं। तो आप यूज कर सकते हो आपके मार्केटिंग के लिए, कोई भी पीएचडी डिग्री खरीद सकते हो प्रॉपर जगह से, आप होनारी ले सकते हो। 2 लाख से शुरू होता है। आप नाम के सामने डॉक्टरेट लिख सकते हो, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट अगर दावा कर रहा है कि वो पीएचडी दे रहा है, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपसे साइन करवाया जाता है कि वो लोग कभी उसका ये नहीं लगे। क्योंकि पीएचडी करने के लिए इंटरनेट कीजिए, जो विधि है आपको नीट एग्जाम प्रॉपरली देने पड़ेंगे। नीट जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंगली जो पीएचडी जो रिसर्च पेपर है उसको पब्लिश करने पड़ेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी डॉक्टरेट है, आप कॉलेज में पढ़ा, सभी तो पढ़े हो कॉलेज में, आपका जो पढ़ प्रोफेसर है उनका जो जो डॉक्टरेट डिग्री है उनका एक रिसर्च पेपर आपको मिल जाता है, रिसर्च गेट बोल के, कोई भी जर्नल में। हाँ। अब देखिए उठा के, जो लोग डॉक्टरेट लिख रहे हैं नाम के सामने, उसका कोई रिसर्च पेपर अवेलेबल है कि नहीं। पीएचडी का मतलब है आप कुछ विषय में रिसर्च करके उसका थेसिस जो पेपर है उसको कोई भी जर्नल में पब्लिश करना पड़ता है, वो ऑनलाइन पब्लिक में रहता है। और वो कॉपी नहीं, मतलब वहाँ पर वो कॉपी नहीं होता है, इंटरनेशनल जर्नल पे जाता है या फिर जो इंडियन जर्नल पे। एक भी जितने भी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टरेट लिखे उनका एक भी थीसिस पेपर अगर आप दिखा देते हो कोई भी पब्लिकेशन में, मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा। हर किसी का, वो जो उनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं कोर्स में भी, और उनका फनल है। और वो लोग डॉक्टरेट डिग्री या तो खरीद लेते हैं, बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप वहां पर जाकर 5 लाख रुपए दीजिए, आपको दे देंगे डॉक्टरेट डिग्री। वो है, क्या डिग्री है वो है, ऑनरी डिग्री, भैया, एक ऑनरी डिग्री। एक डिलीट। तो सर उदयपुर की कोई यूनिवर्सिटी है, वो देती है। वो तो पता है, वो तो केस चल रहा है ना उनके ऊपर, आप देखिए ना न्यूज में देखिए। वो तो फेक डिग्री लॉ उदयपुर का में। भी। हाँ, उदयपुर में है। मैं बता देता हूँ, मैं नाम नाम नहीं बता सकता यहाँ पर। है, हम्म। 5 लाख रुपया प्राइसिंग है, कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजी में भी देते हैं, वास्तु में भी देते हैं, इसके लिए जरूरत नहीं है। लोग, देखिए वास्तु जो कराते हैं ना उनके पास नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, मतलब उनके पास हम्म। पैसा है। और पैसा है किनके पास, जो इसके पास बुद्धि है, उनको हम्म। पता है कि आपका जो डिग्री है वो फेक है कि असल है। ठीक है, कुछ विषय नहीं है। आप एक एक्सपर्ट बनाओ, प्रॉपरली प्रेडिक्शन करने के लिए सीखो। वो जो बड़ा बड़ा जैसे पीवीआर नरसिम्हा राव, आपको पता है कौन है एस्ट्रोलॉजी में। हम्म। के एन राव, ये क्या डॉक्टरेट है क्या। हम्म। पर संजय दत्त एस्ट्रोलॉजर, ये क्या डॉक्टरेट है। बी बराबर है। गणपति स्थापति, बी गणपति स्थापति जो सबसे बड़ा वास्तु कंसल्टेंट है, जिनको पद्मश्री मिला, वो हम्म। क्या डॉक्टरेट है। हाँ। शशिकला आनंद जो आईआईटी में पढ़ाते हैं, वो क्या डॉक्टरेट है। हम्म। नहीं है, शशिकला आनंद भी डॉक्टरेट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है डॉक्टरेट डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है आप सही से सीखिए। क्योंकि इस विषय में जो भी डॉक्टरेट है वो सब फेक है, जनरली फेक है। लेकिन जो लोग संस्कृत संस्थान में या तो फिर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर है, वो ओरिजिनल है, और वहां से जो पढ़ रहे हैं वो ओरिजिनल है। और वो जो लोग है ना, वो लोग संस्कृत स्कॉलर है, वो किसी को ठगते नहीं है, वो पॉडकास्ट में भी नहीं आते। ध्यान दीजिए, अभी इंफॉर्मेशन के युग है ना, हर चीज सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखकर उसके थोड़ा सा गूगल कर लीजिए ना, आंसर दीजिए ना कि हाँ सचमुच पीएचडी डिग्री ऐसा है ऐसा है, थोड़ा सा खुद चेक कर लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, विषय है। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। हाँ,
टुमारो आप जो अभी आज जो आप थोड़ा सा दिखा रहे थे कि जब गूगल गूगल में हम लोग अपना डिग्री लेते हैं, हम्म। जैसे आपने बोला कि 108 आ रहा है, तो वो अराउंड 40 डिग्री टिल्ट है टुवर्ड्स वेस्ट। 14 14। 14 14 डिग्री टिल्ट है वेस्ट हाँ वेस्ट। हाँ हाँ। तो ये जो है जब हम लोग जब आपका आपका अप्लाइड वास्तु वाला जो एप्लीकेशन है, वो जनरली मैं फोन पे यूज करता हूँ जस्ट चेक करने के लिए। तो उसको जब मैं पैरेलली पकड़ता हूँ तो वो दिखाता है, अगर मैं नॉर्थ फेसिंग में हूँ सेंटर में खड़े होके, नॉर्थ फेसिंग दिखा रहा है, वो एक डिग्री दिखाता है। और सामने वाला लोकेशन एग्जैक्टली किस पे आ रहा है वो दिखाता है। हम्म। तो ये डिग्री जो है वो डिग्री आपका नॉट कितना टिल्टेड है उसमें वो दिखाता है एप्लीकेशन में। लेकिन जो आप जब आप गूगल से उसको कर रहे हो, तो गूगल अर्थ में कभी कभार जैसे दिखाता है 108। ये जो कैलकुलेशन आप हाँ, अपना ये हम एप्लीकेशन के सिखाएंगे, साथ, कल हम सिखाएंगे जरूर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, हम थोड़ा सा सिखाएंगे। उसका। इसी हाँ, कैलकुलेशंस को सीखने के लिए एक थोड़ा सा ज्योमेट्री में नॉलेज होना चाहिए, क्यूए है विषय को। हम सिखाएंगे, कल सिखाएंगे इसको। थैंक थैंक। जरूर सिखाएंगे। और कुछ कल सीखने चाहते हैं तो बोलिए, हम सिखा देंगे, कोई इशू नहीं। सर आप एक सीखिए। चीज, हम्म। वैसे तो ये डिटेल्स है, हम्म। बट सर जैसा आपने अभी बोला कि डेफिनेटली जो नॉर्थ ईस्ट है हम्म। वो ईशान्य कोण होता है, फिर आग्नेय होता है, फिर नैऋत्य होता है, फिर वायव्य होता है। हम्म। तो ये जो सर्किल जैसे हम लोग डिफरेंस बनाते हैं और बीच में जो हम आकाश तत्वों को रखते हैं जैसा आपने बोला, हम्म। तो इसके साथ जो बात पित्त और कफ का आप रिलेशन कर रहे हो, जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल आपने कुंडली में दिखाया कि हम्म। पहले जो है वो अग्नि तत्व का राशि होता है, उसके हम्म। बाद तो हम्म। ये जो राशियों का चेंजेस है, तो हम्म। उसमें कहीं पे भी हम लोग आकाश तत्व का नहीं, हमेशा बीच बहुत में ही बढ़िया रखते हैं। क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। हमारे जो तत्व है ना, पहले हमारा चार ही तत्व थे। अच्छा। बाद में आकाश तत्व ऐड हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैंने ये नहीं बताया आपको। आकाश तत्व बाद में ऐड हुआ। ठीक है, पहले हमारा चार ही तत्व थे। गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और कुछ पूछना है, किसी को पूछना है? सर एक और क्वेश्चन था, मतलब हम्म। जस्ट आपसे एक इनपुट लेना हम्म। था हम्म। कि जब भी हम लोग जैसे वायव्य कोण आपने बोला नॉर्थ वेस्ट को, हम्म। तो जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जब हम हम्म। जैसे अग्नि को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साउथ ईस्ट में, लेकिन जब अग्नि और जब जैसे आपने बोला ना 16 डायरेक्शन में भाग तोड़ना हम्म। है, तो थोड़ा बहुत मुझे इस पे पढ़ाई करने का मौका मिला। हम्म। तो जब भी हम आप बीच वाले में जब मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो वो पानी और अग्नि के समन्वय है ईस्ट में, समझ समझ नहीं है। तो उसका जो ईस्ट का थोड़ा सा ऊपर जो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आता है, या फिर थोड़ा सा नीचे हम्म। जब हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आता है, हम्म। उस पे क्या वो तत्व दोनों तत्वों का थोड़ा सामंजस्य ज्यादा कम के वजह से हाँ वो। एकदम। इसमें कलर देखिए, ये कलर से ही आपको पता चले। ये है पित्त का एलिमेंट। और इसमें देखिए, इस नॉर्थ ईस्ट में क्या है? जल ज्यादा, अग्नि कम, बहुत ही कम। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो ग्रेडियंट है, कलर देखिए। ये देखिए, यहाँ पर रेड, यहाँ से धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट हो रहा है। असल में यही है एक्चुअल ऑर्डर। इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसे हम मेरा कल एक पढ़ाए। क्वेश्चन है कि हम्म। आपने जैसा ये 16 डिवीजन है, अगर मैं देखूं तो हम्म। जल तत्वों का डिवीजन ज्यादा है कंपेयर टू दैट, आपका अग्नि तत्व कम है, हम्म। या फिर अर्थ एलिमेंट कम है। क्यों कम है? आप क्यों बोल रहे हैं क्यों कम है? मतलब सब जो कलर कॉम्बिनेशन देख रहा हूं मैं। नहीं नहीं, आपको दिख रहा है एक्चुअली जल तत्व का जगह है इस जगह। कल हमें पढ़ते तो आज ही हम पढ़ा देते। इसको हम मिटा अच्छा। देते हैं फर्स्ट। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, देन नहीं नहीं, कोई इट्स इश्यू ओके। नहीं। इसको देखिए पहले ध्यान से। यहाँ पर है जल असल में। ठीक है। और इस जगह है अर्थ एलिमेंट। इस जगह है अग्नि तत्व। और इस जगह है वायु तत्व। आप बोलिए कौन कौन सी चीज ज्यादा, कौन सी चीज कम? ये तो मिक्सचर है वायु तत्व और जल तत्व की। ये भी तो अग्नि और जल की मिश्रण है। ये तो है ये सर अग्नि। ग्रीनिश क्यों है, ये जो ईस्ट वाला पोर्शन है वो ग्रीनिश क्यों है? क्यों ग्रीनिश है? पित्त का क्या क्या कलर है? पित्त का क्या कलर है? देखिए, इंटरनेट कीजिए। फिंगशुई वालों ने क्या किया, मतलब चाइनीज ने क्या किया, टाओइज्म। वो तो ये तो इंडिया से ले गया।
तो ये जो ग्रीनिश कलर को उन्होंने तो पित्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो फिलोसफी नहीं है। उन्होंने इसको नाम दे दिया वुड, क्योंकि वुड का कलर क्या होता है, ग्रीन। इसलिए ग्रीन उनको या इन्होंने ब्राउन। ब्राउन, वुड कर दिया इसको। इसको कर दिया वुड। ठीक है। ये यार तो कभी भी नहीं है, ये यार एलिमेंट कभी भी नहीं है। और पानी कभी एयर को नहीं बनाते हैं, एयर से पानी बनते हैं। हाँ, पानी ऊँट को बना सकता है लेकिन इसको नहीं बना सकता, एयर को इसको नहीं नहीं बना नहीं सकता। बना सकते। तो आपको समझ में आया कहाँ पर प्रॉब्लम है। और यही हाँ, लोग वैसे रट भी रहे हैं। उसको नॉर्थ वेस्ट को ही वायव्य कोण कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट वायव को अगर हुआ तो उधर ही होना चाहिए। एकदम एकदम यही इस जगह पर तो हमने कोर्स क्यों लॉन्च किया, क्योंकि हमारा मेन तो है कंसल्टेंसी। हमने कोर्स क्यों लॉन्च किया, क्योंकि गलत चीज फैल फैल के हमारे क्लाइंट को, मतलब क्लाइंट बोल रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग ऐसे यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि हम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को गलत पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए हमने फ्री कोर्स रखा, कि जनरल चीज पता चले कि असल में क्या है चीज। पहले तो आप अगर फेंगसुई करते हो तो डायरेक्टली नाम लीजिए ना, वुड है ये मेटल है, इस तरफ वेस्ट के तरफ। मतलब अर्थ और वायु के जो मिश्रण है, दिस इज मेटल। क्यों मेटल? हाँ, और क्यों वायु मेटल? का क्यों क्यों मेटल? कॉम्बिनेशन लॉजिकल है। नहीं नहीं। जो क्योंकि अगर हम मैग्मा यहाँ से मेटल का निकला, मेटल का मैग्मा, स्ट्रक्चर देखते हैं एज पर केमिस्ट्री। मेटल में पानी नहीं होता है कभी भी। कोई तरल नहीं होता है, आइदर सॉलिड और स्पेस, मतलब वायु। यस। दिस इज द लॉजिक। तो मेरा कहना है, आप अगर फेंगशुई यूज कर रहे हो तो क्यों वुड को आप बायो एयर बना दे रहे हो ना। हम हमारा जो प्राचीन संस्कृति है उसमें तो चोट आ रहा है ना। यस सर। यही मेरा ऑब्जेक्शन है, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा। पर सर एक चीज और पूछना था आपको, हम्म, हम्म, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, हम्म, कि आप जब ये एडवांस का जो बोल रहे हो, तो एडवांस में जैसा हम लोग प्राचीन साहित्य में जो वास्तु पुरुष मंडला की बात किया जा रहा है, हम्म, जो 81 डिवीजन में डिवाइड हम्म, करके, हम्म, जहाँ पे 45 देवता हम्म। फिक्स होता है, कि दैट विल आल्सो कम इन द एडवांस कोर्स। कौन सी एडवांस कोर्स इस कोर्स में? ये तो फ्री कोर्स है। नहीं, ये नहीं, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, आप वो लोग जो का जो एडवांस। वहां पर एडवांस कोर्स का जो नाम क्या है, वो जरूर है, उसमें सब कुछ है। ओके। और जो सर ये मंडला जो है, क्योंकि मैं कई जगह पे देख रहा था कि मंडला जो है 81 पदवी है, सिक्सटी 1024 64। पदवी है, हम्म। 64 भी है, इवन ठीक चार है। पद का भी मंडला है। चंद चार पद का भी मंडल है, जब बड़ा सिटी जो छोटा हो प्लॉट उसका प्रावधान है, है। क्लासिकल तो, टेक्स्ट है। तो लेकिन जो सर क्या 64 हम है, लोग, जो 64 है मंदिर के लिए लेते हैं। हाँ, मंदिर के लिए 64 है, 81 ठीक है। वास्तु के लिए है। 81 है घर की वास्तु के लिए, उसका हम इकासीतम कहते हैं, इकासीतम प्रामशाई कहते हैं तो लैंग्वेज सर में। वो वाला भी हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस में। हाँ उसके बिना वास्तु कैसे होंगे। मतलब हर एक पदमंडल भी हम लोग हाँ डिस्कस करेंगे, हाँ हाँ राइट? हाँ। मंदिर का वाला जो भी है। सब सब उसमें, उसके बिना थैंक यू। वास्तु अधूरा है ना। क्योंकि ऐसा क्यों है आपका, शायद आपने कहीं से जो कोर्सेज किए हैं ना, वो लोग पार्ट 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 करके बेचते हैं सबको। हमारा कभी ऐसा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारा मेन रेवेन्यू कोर्स से नहीं आता है। हम ऑल ओवर वर्ल्ड में कंसल्टेंसी देता है, अप्लाइड वास्तु को सब लोग जानते हैं, हम देते हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर या बनाया है। आई नो सर, मैं आपका हम्म, सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। हम्म। तो हमारा उद्देश्य कोर्स बेचना नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, हमने सही से सिखाया। क्यों सिखाया? हमारा उद्देश्य क्यों है, हम स्टूडेंट क्यों बना रहे हैं? क्यों? हमारा तो कुछ तो उद्देश्य है ना। उद्देश्य के बिना तो कुछ काम नहीं करते। नहीं, या ये सर तो रेवेन्यू मेरा भी नहीं। हमेशा एक क्वेश्चन है, जब भी लोग बोलते हैं कि जो एल्डेस्ट पर्सन है या फिर जो सीनियर है, हम्म, उसके कुंडली के आधार पे वास्तु बनना चाहिए। तो नहीं, मेरा दिस इज तो नॉट वो हमेशा रॉन्ग से रॉन्ग। क्वेश्चन वो लोग रहेगा। काम नहीं करते जनरली। जो लोग पढ़ाते हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं, काम नहीं करते कभी भी, वो काम नहीं करते। हम काम करके बात बोल रहे हैं, और रियल केस स्टडी से हम बोल रहे हैं। हम जो आपको बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। देखिए हम कोलकाता से हैं। सर आई एम हमारा ऑल्सो काम, फ्रॉम कोलकाता, यू आर ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। एंड आई एम तो अ प्योर हमारा बंगाली क्या है ओनली। माल, हाँ ओके। हमारे क्या है, हमारा जो विषय है, हम एक दिन में कितने साइट विजिट कर सकते हैं? बहुत कम। एक एक मैक्सिमम अगर एक मैक्सिमम। प्रॉपरली करे तो। लेकिन हमारे पास काम है बहुत ज्यादा। तो कम किन से करवाए? हमें चाहिए ना सपोर्टिंग हैंड, एसोसिएट। कौन है हमारा एसोसिएट? पहले हमने क्या किया, हमने स्टाफ हायर करके ट्रेन करने की कोशिश किया, नहीं हुआ, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस विषय में।
तो हमने क्या डिसाइड डिसाइड किया, हम सिखाएंगे उसमें से जो छात्र या छात्री बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे ना, हम जॉइंटली काम करेंगे, उनको हम काम देंगे, सिखाएंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो काम जो लोग चाहते हैं कि साइड विजिट उनके लिए हम साइड विजिट दे सकते हैं, क्योंकि हम तो खुद सब जगह नहीं जा सकते। तो इसी को लागू करने के लिए हमने कोर्स कराने के लिए आया, जब आया हमने देखा कि ये सब पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए हमने कंटेंट को जो बेसिक है एटलीस्ट बेसिक समझे लोग कि ये है बेसिक ओरिजिनल, तो इसलिए हमने फ्री कोर्स दे दिया सभी को। तो सर मेरा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन है कि जैसा आपने बोला एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली जानना जरूरी है। हम्म। थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो उस बेसिस में क्या जब हम वास्तु करते हैं, मतलब आप लोग जब वास्तु करते हो, तो क्या आप हर एक का कुंडली चेक करते हो उस यस, हमारे परिवार सॉफ्टवेयर में वो ऑप्शन है, 5 कुंडली आप ऑटो, ये हमारा जो रिपोर्ट बनते हैं ना 5 मिनट में बन जाते हैं, 5 मिनट। हम टुमारो आई विल शो, आप फ्लोर होती प्लान अपलोड करोगे और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, न्यूमरोलॉजी चार्ट सब कुछ बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आप वहां से रूल के अनुसार उसके कुंडली के अकॉर्डिंगली किन के लिए कौन सी दिशा शुभ है वहां से ही फाइंड आउट कर सकते and you will give that software access to your student only, right हैं। sir? ओनली स्टूडेंट ये लिखा हुआ है Okay, आप, okay, got it sir, got it. मैं दिखा देता हूँ थैंक यू आपको सर। अभी। कल थोड़ा सा आपका सेशन के बाद थोड़ा एडवांस कोर्स में आप लोग क्या क्या कवर कर रहे हो, थोड़ा सा अगर 5 मिनट के लिए आप देखिए, उसका ये भी तो एक हमारा डिटेल्स। उद्देश्य नहीं है, हमारा जो उद्देश्य है हमें ये फ्री कोर्स, आप वो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये फ्री कोर्स को हमें कंप्लीट करना है प्रॉपरली, ताकि लोगों को बेसिक जो नॉलेज है वो डिसीजन ले पाए कि उनको वास्तु फील्ड में आना चाहिए या नहीं चाहिए। और जो नहीं, चीज, ना तो है सर डेफिनेटली, बट वो थोड़ा सा उसमें भी डिटेल्स मिल जाता, मतलब ज्यादा नहीं, 5 मिनट का, कि क्या हम्म, क्या उसमें कवर हो पाएगा, किस लेवल पे या फिर किस डेप्थ में हम लोग पढ़ाई करेंगे एडवांस में। मतलब जब हम लिखते हैं A to Z किसी कोर्स में, तो आप समझ रहे हो कि इसके बाद कोई कोर्स नहीं, वो ये फाइनल हाँ, कोर्स। नहीं नहीं, और दैट इज फाइन। हम स्टूडेंट्स को हमारे एसोसिएट बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हम तो भूल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें डेफिनेटली। जल्दी से जल्दी वो एसोसिएट बनना चाहिए कि सही से सीखे। नहीं नहीं, डेफिनेटली तो डेफिनेटली सर, इसलिए थैंक यू। हमारा जो उद्देश्य आपको देखनी है ना, जिस जगह पर फिल्टर है फास्ट 3,000, उसके बाद 9,000, उसके बाद चलता रहेगा चलता रहेगा। अब चलिए चलिए, ये एडवांस वास्तु, इसके बाद देवता वास्तु, सब कुछ इंक्लूड है इसमें, कुछ अलग नहीं है। देवता वास्तु के लिए 4-5 दिन का क्लास इनफ है, उसके लिए 15,000 रुपया खर्च करने का कोई जरूरत नहीं, सब कुछ इंक्लूड है। और ये आपका सर वो 4 महीना चलेगा, राइट? 4 महीना, 4 महीने, कभी कभी वो 5 महीना भी हो जाता है, सिलेबस नहीं कंप्लीट होता। और अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज है, मान लीजिए आपने एक बैच में एंट्री ले लिया, आप बिगिनर लेवल पे हो, तो हम जो पढ़ाते हैं वो तो एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं ना। तो ये भी हो बिल्कुल। सकता है कि आप फर्स्ट बैच में पूरा चीज क्लियर ना हुआ है, तो आप फ्री में नेक्स्ट बैच जब आएंगे उसको आप कंटिन्यू कर, लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हैं। और ग्रेट। वह प्रश्न भी दैट इज। तो वो सीख जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए एसोसिएट जल्द से जल्द वो पूरा सीख जाए और हमारे, हम उससे काम करा पाए, सर मतलब आई हम। हैव क्वेश्चन। हम्म। थैंक हाँ यू सर, थैंक यू हम्म, सो मच। बोलिए बोलिए। हाँ सर, जो ये आपका फ्री कोर्स है जो अभी आप सिखा रहे हैं, ये बेसिक कोर्स, हम्म। ये कितना दिन चलेगा? ये कल ही समाप्त हो जाएंगे। ओके, दिस इज फॉर 2 days ओनली, 2 दिन यस, में दिस इज बेसिक फॉर कवर हो टू जाएगा पूरा? डेज इफ रिक्वायर्ड स्पेशल क्लैरिफिकेशन, जैसे एस्ट्रो वास्तु में हम एक प्री कोर्स करेंगे, जिनको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है वो कर सकते हो। ओके। ये वास्तु के लिए है, एस्ट्रो वास्तु में भी हम करेंगे, इसके बाद इंग्लिश में हम करेंगे, और बंगाली में भी तो हमारा तो है ही, मतलब बंगाली में ऑनगोइंग बैच भी है, हिंदी में भी ऑनगोइंग बैच है। थैंक यू। देखिए सर हमें नमस्ते सर। हमें हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। मैं घर गया था अपने, तो अपने घर का मैं वो डायरेक्शन देख रहा था। हम्म। तो मुझे लगा कि डायरेक्शन थोड़ा अलग है, नॉर्थ फेस मेरा घर है। हम्म। उसमें क्या था कि जो जब मैंने कंपास से चेक किया तो उसमें लगभग आ रहा था 20 डिग्री सर। अच्छा। लेकिन जब मैंने आप वाले इस जो ऐप है इससे चेक किया सर, तो उसमें आ रहा था, एक बार उसने बताया 32 डिग्री, फिर उसमें थोड़ा सा पता नहीं कैसे कम फिर ज्यादा ऐसे ही यूज बता रहा था यूज इज सर। द ये क्यों हो प्रॉब्लम रहा इज दैट था? प्रॉब्लम इज दैट कि ये हाँ जो सर। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ना, हाँ सर। इसमें तो खुद ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है, तो अच्छा कभी सर। कभी ये कैसे काम करते हैं, कॉम्पास, हमारा जो कॉम्पास है वो एक हाँ ही सर। सेम ही, वो जो हाँ। जैसे फुका यंत्र काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं। मोबाइल में एक सेंसर है,
मैग्नेटिक सेंसर, अच्छा अच्छा उसी अच्छा का अच्छा। ही ये जो एप्लीकेशन है ये एक्सेस लेते जी। हैं, और उसी के हाँ। अकॉर्डिंगली आपके मोबाइल के सेंसर के अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अकॉर्डिंगली वो अलाइन करते हैं। तो मोबाइल ही तो अच्छा खुद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करते हैं, तो उसमें अच्छा अच्छा गलतियां हो जाते हैं। जनरली अच्छा अच्छा आईफोन में ये प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन अच्छा एंड्रॉयड डिवाइसेस में ये बहुत ही कॉमन चीज है। तो इसलिए मैंने अच्छा क्या अच्छा। किया, वहां पर हम्म कोऑर्डिनेट डाल दिया, ताकि आप वो कोऑर्डिनेट से उस जगह की गूगल अर्थ से डायरेक्शन निकाल पाओ, उसे कैलिब्रेट का मैंने एक टर्म यूज किया ना, कैलिब्रेशन। हम्म। क्योंकि हमने जब डिटेल कोर्स कराते हैं ना, इस चीज को हम 3 से 4 दिन देते हैं स्टूडेंट्स को, इस चीज को सिखाने के लिए कि कैसे एक्चुअली डिरेक्शंस को कैसे आप बहुत ही इजीली गूगल अर्थ से बिना साइट विजिट किए हुए एक्यूरेटली आप निकाल सकते हैं हाँ सर, तीन वो जो दिन में आपने बताया था वो एक बार कल अगर हो सकेगा तो रिपीट कर दीजिएगा ना सर, वो ओके, गूगल अर्थ ठीक है। से मैं समझ नहीं हाँ, पाया सर सही से। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। और ठीक कुछ, है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बहुत अच्छा सेशन था सर। थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोलिए, कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है ना? सर हाँ, सर, हाँ बोलिए। हाँ, बोल आपका रहा था कि नाम, सर नाम मेरा नाम बोलिए। नवेंदु हाँ, नवेंदु नेबू। ओके। अ, सर, हम बोल रहे थे कि जिसका, जैसा आप बोल रहे थे एस्ट्रो वास्तु के लिए उसका जन्म कुंडली होना, डेट ऑफ बर्थ मतलब होना चाहिए ठीक ठाक से। हाँ, हाँ, अगर हाँ। किसी का नहीं हो, एजेड आदमी है, हम्म 60 का, जो उस टाइम तो प्रॉपरली नहीं तब मिलता है, तो हाँ, तथ्य के उस आधार लोगों पे का करेंगे हम, रिसर्च कैसे होगा? तथ्य के आधार पे करेंगे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, और बॉडी हाँ स्ट्रक्चर का कौन सी सीजन अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आयुर्वेद जो प्रैक्टिशनर है ना वो पूछते हैं आपको कौन सी खाना पसंद है, हाँ। आपको कौन सी सीजन मतलब शीत वर्षा कौन हम्म। सी ऋतु पसंद है, क्या ड्रेस आपको पसंद है, आपका जो हाँ। बॉडी स्ट्रक्चर उसको देख के भी उनका जो तत्व है 5 तत्व में वो क्या कॉम्बिनेशन है, वो वात तरह की है या पित्त तरह की, उसके अलग उसके अकॉर्डिंगली हम उसे निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये 5 एलिमेंट में एक्सपर्ट होने पड़ेंगे। ओ सर। और एक विधि है जो हम करते हाँ। हैं, इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। मान लीजिए हम्म। वो जो बुजुर्ग आदमी है उनके नहीं है, लेकिन उनका पोती या पोता या उनका बेटा का है, तो बेटा का हाँ। कुंडली से हम बैक कैलकुलेट करते हैं। ओ हाँ, ये भी एक तो तरीका होता है। हम्म। और कुछ, कोई ठीक है किसी सर। किसी का कोई क्वेश्चन और कुछ नहीं है ना? ठीक है, थैंक यू फॉर द सेशन।